प्यारे दोस्तों, चंद बातें आपके सामने रसूलुल्लाह की शान और मर्तबे के हवाले से रखनी है, तो उनको ज़रा प्यार और मोहब्बत के साथ, जोश के साथ समाअत फरमाइए। बैग पढ़ा दे। प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब ने सुन रखी है, तवील बात है, लेकिन मैं अब आपके सामने ज़रा इशारे में रखकर आगे चलना चाहूँगा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा कि ये बात आप सब ने सुन रखी है कि जब हजूर अस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे, हजूर अस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया। जरा पूरी तवज्जो फरमाइएगा। आज आपको मैंने एक नई बात बतानी है। आज आपको इस बात से मैंने एक नया सबक देना है कि आप सबको ये पता है कि जब हजूर अस्सलाम ने अपना चेहरा अनवर वद्दुहा का मुखड़ा जब आप अस्सलाम ने आसमान की तरफ उठाया, तो रब की तरफ से ये पैगाम आया कि प्यारे, हम तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। जरा इसको सुन के समझ के फिर आपने इसका जवाब देना है। ये जो अगला हिस्सा है, ये जरा बोलता रहे, पीछे वाले उसको सुनते रहेंगे। तो रब ने फरमाया, प्यारे, हम तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। हम तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठना समझ सकते हैं। प्यारे, जो तेरी रजा है, जो तू चाहता है, हम वही किबला बनाएंगे। जो तेरी रजा है, हम उसी को किबला बनाएंगे। तो यहाँ पर जो काबिल तवज्जो बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये क्यों फरमाया कि प्यारे, जो तेरी रजा है, इबादत तो रब की है, इबादत होनी तो अल्लाह की है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि रब ये क्यों फरमाता है कि प्यारे, जो तेरी रजा है, जब इबादत अल्लाह की होनी है, जब सजदा अल्लाह को करना है, तो रब अपनी मर्जी क्यों नहीं फरमाता? रब ये क्यों नहीं फरमाता कि प्यारे, मेरी रजा ये है, प्यारे, मेरी रजा ये है, मेरी रजा है कि किबला यहाँ पर बन जाए, मेरी रजा है कि अब किबला मस्जिद अक्सा नहीं होगी, अब किबला खाना काबा होगा। रब ने फरमाया, प्यारे, जो तेरी रजा है, तो जो है कि नहीं है, फरमाया, प्यारे, जो तेरी रजा है, हम उसी को किबला बना देंगे। तो पता चला दरअसल किबला मेरे आका की रजा है, दरअसल किबला मोहम्मद मुस्तफा की रजा है। अगर मेरे आका की रजा काबा काबा हो जाए, मेरा रब उसको बैतुल्लाह बना देता है, सजदे की जगह बना देता है। अगर मेरे आका की रजा मस्जिद अक्सा हो जाए, अगर मेरे आका की रजा मस्जिद अक्सा हो जाए, तो मेरा रब सजदे की जगह बना देता है। अगर मेरा नबी चाहे तो पाकिस्तान को बैतुल्लाह बना दे, अगर मेरा नबी चाहे अफगानिस्तान को बैतुल्लाह बना दे, क्योंकि असल रजा, असल किबला मेरे आका की रजा है और कुछ भी नहीं है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, 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 हैदरी। तो असल किबला क्या है? तवज्जो है कि नहीं है? जरा तवज्जो के साथ इसको समाअत फरमाएं कि असल किबला क्या है। आवाज खोलिए, आवाज खोल के रख भैया, तवज्जो कर। असल किबला क्या है? तो असल किबला मेरे आका की रजा है, क्योंकि रब ने फरमाया जो तेरी रजा है, ये नहीं फरमाया जो मेरी रजा है, फरमाया जो तेरी रजा है, प्यारे, हम उसी को किबला बना देंगे। प्यारे, तेरी रजा खाना काबा में है, हम उसको किबला बना देंगे। दरअसल किबला मेरे आका की रजा है, जो है दरअसल किबला, बोलिए, दरअसल किबला मेरे आका की रजा है। जहां पर हो जाए, जिधर हो जाए, कहीं हो जाए, तो फिर मेरा रब उसी को किबला बना देता है, मेरा रब उसी को किबला बना देता है। तो यहां पर शायर क्या कहता है? जहां वो नजर उठाते हैं, जहां वो नजर उठाते हैं, किबला वही बन जाता है। जहां वो नजर उठाते हैं, वही किबला बन जाता है। हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, जहां वो नजर नहीं आते, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, और किबला बनता है वहां रियाज, जहां का वो रुख फेर देते हैं। तो इसी तरह जो रजा है, जो किबला है, तो जो है कि नहीं है जी, तो दरअसल जो किबला है मेरे आका की रजा है। अब इसी तरह का तवज्जो फरमाइएगा कि तवज्जो फरमाइएगा, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जब हजूर सल्लल्लाहु हज के मौके पर गए, तवज्जो फरमाइएगा मियां साहब, जब हजूर सुन के ना फिर मेरा बोलो, सुनो तो फिर बोलो।
तवज्जो, जब हजूर सल्लल्लाहु हज के मौका पर गए, जब हजूर सल्लल्लाहु हज के मौका पर गए तो हजूर ने फरमाया, सहाबा से पूछा, हजूर ने दरियाफ्त किया कि बताओ ये शहर कौन सा है, ये शहर कौन सा है। सोचने वाली बात है कि जब बैतुल्लाह मक्का में है जी, जब बैतुल्लाह मक्का में है, खाना काबा मक्का में है, तो हज भी तो वहीं पर होगा ना। तो हजूर क्या ये जानते नहीं है? हजूर ने हज फरमाया, क्या हजूर जानते नहीं है कि हज कहां पर हो रहा है? सहाबा चुप, सहाबा खामोश, कोई भी नहीं बोला, कोई बंदा नहीं बोला, किसी एक ने भी नहीं कहा। हालांकि वो जानते हैं कि हम खाना काबा में हैं, हम मक्का में हैं, यहाँ पर हम लोगों ने हज किया है, तवाफ किया है, लेकिन नहीं फरमाया। अच्छा, फिर आका ने पूछा ये महीना कौन सा है? तवज्जो है कि नहीं है? फिर फरमाया ये महीना कौन सा है? तो बताइए, क्या आका नहीं जानते ये कौन सा महीना है? हज हो रहा है तो जाहिर बात है हज का महीना है, लेकिन सहाबा चुप, सहाबा खामोश, कोई साहबी भी नहीं बोला, कोई साहबी नहीं बोला, सामने खड़े होकर नहीं बोला, पता है फिर भी नहीं बोला। फिर वहां पर खड़े होकर मैदान अराफात में खड़े होकर पूछा जा रहा है ये कौन सा मैदान है, ये कौन सा मैदान है? सहाबा फिर भी चुप है, सहाबा को नहीं पता ये कौन सा मैदान है, सहाबा फिर भी चुप है। तो हमने सहाबा से किसी ने पूछा कि यार आप लोग तो हर चीज का पता है कि ये खाना काबा है, ये मक्का है, जिलहज का महीना है, ये अराफात का मैदान है, आप क्यों पहुंच रहे? तो सहाबा का जवाब क्या है कि कब आका की रजा क्या हो जाए, कब आका की रजा क्या हो जाए हमें नहीं पता। अगर मेरे आका ये फरमा दे कि ये मक्का नहीं है मदीना है, तो खुदा की कसम मदीना हो जाए। अगर जिलहज के महीने को आका मुहर्रम कर दे तो वो हर मुहर्रम हो जाता है। सहाबा का कीदा ये है कि जिस जगह पे मेरे आका की रजा है, मेरे रब की रजा भी वहां पर है। नारा रिसालो, नारा रिसालो, नारे हैदरी, 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 हैदरी। फिर यहाँ पर है, कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि उचिया लमिया लाल खजूरा पदर जिनादे सावे जिसम नाल प्रीत असाकू और दामन असर ना आवे, कलियां सुजिया उजाट सर ते वेड़ा खावर आवे, गुलाम फरीद दाते की मसला जिते यार नजर ना आवे। नारा रिसालो, नारा रिसालो, नारे हैदरी, 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 हैदरी। आस्ताना लिया चूरा शरीफ, बीना नबी, हिजबुल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, हो गई, हो गए, हो गई, हो गए, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तो जो है कि नहीं है, कहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी। चलो यार रसूलुल्लाह दे बावा ना बुलंद करो, एक बारी मैंने हाथ चुक के दा तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ भाई, पीछे तक आवाज आ रही है ना, समझ आ रही है सारे नू? बस ठीक है भाई, हूं सुनते जाओ बस। तो यार आराम ना बिठा दो, सुनो भाई सारे सुनो, तवज्जो तवज्जो फरमाओ, सारे ऐसा तवज्जो करो जी। तो सहाबा का अकीदा क्या है? सहाबा का अकीदा ये है कि जब जहां मेरे आका जो फरमा दें वही हो जाता है। इसलिए सहाबा खामोशी इख्तियार करते, रसूलुल्लाह की बारगाह में खामोशी इख्तियार करते। यहाँ पर काबिल तवज्जो बात है, सुनिएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना, कुरान में ये वाक़या आया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना एक टीले पर चढ़कर आवाज लगाई, क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जो हम बाद में हज के दौरान पढ़ते हैं, उम्रे के दौरान या तवाफ के दौरान पढ़ते हैं, ये वो दुआ है। यहाँ पर तवज्जो फरमाइएगा कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जब आपने पढ़ी ना, तो हदीस में आया कि कायनात के हर चरिंद परिंद ने, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो, कायनात के हर चरिंद परिंद ने इब्राहिम की आवाज को सुना है। जो दुनिया में आए उन्होंने भी सुना, जो दुनिया में नहीं उन्होंने भी सुना, जो माँ के पेट में है उन्होंने भी सुना,
जो अर्श पर हैं उन्होंने भी सुना, हत्ता के सिदरा पर मौजूद अगर कोई फरिश्ता है तो उसने भी सुना। तवज्जो है कि नहीं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरी गाल दी भाई, बोलिए समझ आ रही है कि नहीं आ रही। फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ी दुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तवज्जो जरा फरमाइएगा, खलीफा साहब तवज्जो फरमा, छोड़ दो तो सियाना चीज़ानो। जब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को पढ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो कायनात में हर चरिंद परिंद ने, हर इंसान ने कानों तक ये आवाज गई है। जो माँ के पेट में बच्चे हैं उन्होंने भी इस आवाज को सुना है, जो आसमान पर हैं उन्होंने भी इस आवाज को सुना है, जो फरिश्ते हैं उन्होंने इस आवाज को सुना है। मैं कहता हूं नबी तो नबी रह गए, नबी तो नबी रह गए, मेरे आका तो आका रह गए, लेकिन बच्चे ये पावर रखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आवाज दे तो हर चरिंद परिंद आवाज को सुनता है। तो बताओ जो इब्राहीम का भी आका है, आशिक या रसूल अल्लाह कहे तो मदीने वाला या रसूल अल्लाह सुनता है। रिसालो नारा रिसालो नारा रिसालो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर आवाज दें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर रब की सना बयान करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर आवाज दें तो बताइए चरिंद परिंद भी सुनते हैं, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी है तो चरिंद परिंद भी सुनते हैं, हत्ता के माँ के पेट में जो बच्चे हैं वो भी सुनते हैं, वो भी आवाज को सुनते हैं। मैंने कहा जब वो बच्चे आवाज सुनते हैं तो मुझे बता नालायक इंसान, तो जो मदीने वाला है जो इब्राहीम का भी आका है, मुझे बता वो आशिकों की आवाज नहीं सुनता? आशिकों की आवाज सुनता है। अगर बुलाने वाले सुन्नी आशिक हो, अगर आवाज देने वाला सुन्नी आशिक हो तो फिर मेरा नबी मदीने में बैठा भी आवाज सुनता है, फिर मेरा नबी मदीने में बैठ के भी आवाज सुनता है। तो वो जो है कि नहीं है जी। तो ये आम बच्चे की पावर है कि वो माँ के पेट में इब्राहीम की आवाज भी सुन लेता है, चरिंद परिंद ने आवाज सुनी है, फरिश्तों ने भी आवाज सुनी है। अब मिसाल के तौर पर मुस्लिम शरीफ में एक हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, उसके मुकदमे में भी इस बात को लिखा गया है। मुस्लिम शरीफ में इस हदीस पाक को लिखा गया है कि जब कोई नमाजी आमीन कहता है, जब कोई नमाजी आमीन कहता है तो आसमान पर फरिश्ते उसका जवाब सुन के जवाब भी देते हैं। ये मैं आपको मुस्लिम शरीफ बयान कर रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की बात कर रहा हूँ कि ये पावर किसकी? फरिश्तों की है कि अगर नमाजी आमीन कहे तो फरिश्ते आसमानों पर सुन के आमीन का जवाब देते हैं, फरिश्ते आसमानों पर सुन के आमीन का जवाब देते हैं। तो मुझे बताओ आसमान ज्यादा दूर है या पाकिस्तान से मदीना ज्यादा दूर है? आसमान ज्यादा दूर है, मदीना यहाँ से करीब है। मैंने कहा अगर फरिश्ते आसमानों पर आमीन सुन के जवाब देते हैं, मैंने कहा मदीने वाला मदीने में बैठा दरूद और सलाम सुन के जवाब देते हैं। रिसालो नारा रिसालो नारा रिसालो वक्त जनाजे मियां रांझा मेरी आप पड़ी तकबीरा, उसमें जे मैं जिंदी हो सा नाल कफन लबीरा, लीरा दीदा कफनी सीवा होया हाल फकीरा, हिसाब किताब मेरा रांझा किसी कोई हाजत नहीं रखीरा। कलमे विच नाम मुहम्मद दा अल्लाह पाक ने लिखा बड़े प्यार दे नाल, इस तू वड्डा प्यार दा सबूत कीए यार दा नाम जुड़िया ओदे यार दे नाल, नबी दा नूर है रब दे नूर विचों, फर्क पैदा नहीं तेरे इनकार दे नाल, जे तू करदा जमीन रब नू राजी निस्बत जोड़ के रख सरकार दे नाल। रिसालो नारा रिसालो नारा रिसालो फरिश्ते फरिश्ते ये पावर रखते हैं। जरा भाई अपने अपने दिल से तासुब की आना को उतार कर देखो, तुम्हें हर तरफ शान मुस्तफा नजर आएगी, पर अपने दिल से तासुब की आना को उतारो तो सही। ये अब आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना, ये इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बेटे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, आप इस बात से बुजुर्ग बैठे हैं, आप इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे। ये तो हर बंदे को पता है, हर बंदा जाते हुए यही कहता है, कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो कहने में आया अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, क्यों सलाम करते हो? वो सुनते हैं
मुर्दा सुनता है? मुर्दा तो नहीं सुनता। क्यों सलाम करते हो? अल्लाह, इसकी वजह भी है, वाह वाह वाह, इसकी वजह भी है, इसकी वजह भी है। आपको मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। वजह ये हम सलाम क्यों करते हैं, वजह ये है कि जब मुर्दे को जाकर लिटा दिया जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है, दो फरिश्ते आते हैं, उसको उठाकर बिठा देते हैं। जेड़ा तुहाडे शकरगढ़ दा वड्डे तो वड्डा मौलवी है ना, उन्हों लियाओ, उनको मरने तक उसको दफनाने तक हम आपके साथ हैं। फरिश्ते आकर उसको बिठाते हैं, हम आपके साथ हैं। मैं क्या उठा के बिठाने के बाद मरना साबित करो। पूरे शकरगढ़ दे जितना कोई बड़ा चिड़े तो चिड़ा मौलवी है ना, उनको यार असी तेरे नाल असी तेरे नाल है, हम आपके साथ हैं। कदम बढ़ाए मौलवी साहब, हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं। मैंने कहा दफनाने तक हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। मैंने कहा जब उसको फरिश्ते आते हैं आप हमारे साथ हैं, जब उठा के बिठा देते हैं हमारा प्यार का रिश्ता है। लेकिन मौलवी साहब यहाँ पर आप डंडी मार जाते हैं, वो उठाने के बाद कहाँ पर लिखा है कि वो दोबारा मारते हैं? कहाँ पर लिखा है वो दोबारा मारते हैं? अकीदा अहले सुन्नत इसी का नाम है, अकीदा अहले सुन्नत इसी का नाम है। जब वो उठा के बिठा देते हैं, मरने का सबूत नहीं है, वो जाकर तेरी सलाम सुनता भी है, सलाम का जवाब देता भी है। रिसालो, नारे रिसालो, नारे रिसालो, नारे हैदरी। अल्लाह के वलियों की शान तो ये है ना, ये तो दाता अल-अजमेरी की शान है, ख्वाजा गुलाम फरीद की शान है, बाबा फरीद की शान है, शेखुल हिंद की शान है, पीर मेहर शाह की शान है, जन्नत मुख्तादी की शान है, बाइज़ बुस्तामी की शान है, ये ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराही की शान है। ये तो औलिया अल्लाह की शान हम मानते हैं ना। चलो औलिया अल्लाह को छोड़ देते हैं, वक्ती तौर पे हम औलिया अल्लाह को छोड़ देते हैं, हम वक्ती तौर पे औलिया अल्लाह की बात नहीं करते। लेकिन मुझे आप बता दें, ये जो कब्रिस्तान में है सारे नेक हैं? अल्लाह, आपके कब्रिस्तान में शकरगढ़ जो सब तो बड़ा कब्रिस्तान है, सारे नेक नहीं होते? नहीं, वहां पर चोर भी होंगे, डाकू भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, झूठ बोलने वाले भी होंगे, चुगलखोर भी होंगे, सारे वहां पर मौजूद होंगे, सारे वहां पर मौजूद होंगे। यार डाकू भी ये पावर रखने लग गया, हाँ, लुटेरा भी ये पावर रखने लग गया। मैंने कहा सारे पावर रखने लगे, मैंने कहा सारे ही पावर रखने लगे, सारे ही पावर रखने लगे। मैंने कहा इन्ना बड़ी मन्ने ते मदीने वाली सरकार मौत पै जाती है। मैंने कहा ये आम कब्रिस्तान के डाकुओं मन्ना है कि वो ये पावर रखते हैं कि जाने वाले गुजरने वाले का सलाम सुनते हैं, जवाब देते हैं। मैंने कहा जो इमामुल अंबिया है, मदीने का ताजदार है, मदीने का शहंशाह है, वो आशिकों का नारा रिसालत सुनता भी है, इसका जवाब देता भी है। नारे रिसालो, नारे रिसालो, नारे रिसालो, आवे माही तेरी आमद दे मैं लख एहसान बनेसा, दूरों देख के देमा छजने तेरे पच पच कदम चुमेसा, इन्ना शान शान करे दिया के दिया नु आज तेरा हुजर विखेसा। गुलाम फरीद जे मिल जावे सोना में सिर नजराना देसा। नारे रिसालो, नारे रिसालो, नारे रिसालो, नारे हैदरी, 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 हैदरी। आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, पीरा दे पीर, हिजबुल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। हो भाई होवे, हो भाई होवे, अल्लाह ही अल्लाह। सुनो जी, तफसीर इब्ने कसीर, तबकात इब्ने साद, अल-बिदाया में भी है, सीरत इब्ने हिशाम में भी है, बुखारी में भी है, मुअज्जात मुस्तफ़ा में, सुनन अल-बहकी में भी है तो बड़ी जगह पे फिर दिल ना मन्ना तो फिर की फायदा के इधर हदीस पाक अंदर सुननी है तो फिर उस तो बाद या रसूलुल्लाह दे नारे लाने ने। अच्छा जी, हजूर सल्लल्लाहु ने ना अदी बिन हातिम ने बुलाया। मैं ये हरफ बार सुनाऊंगा ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने अपने पास हदीस पाक को बयान किया है, नहीं। मेरे सुनाने का मतलब है नहीं कि तुम सुस्त होकर बैठ जाओ, मैं गल करांगा बाद या रसूलुल्लाह दी कहना है। हजूर सल्लल्लाहु ने अदी बिन हातिम को बुलाया और फरमाया
नहीं सी ना मनते, इस्लाम से नहीं सी आते, तो हुजूर ने फरमाया ए अदीब बिन हातिम, मैं बताऊं कि इस्लाम की तरफ तुम क्यों रग़बत नहीं हासिल करते, तुम क्यों इस्लाम कबूल नहीं कर रहे? हुजूर ने फरमाया लो सुनो, तुम इसलिए इस्लाम कबूल नहीं कर रहे कि तुम्हें मुसलमानों में माली कमजोरी नजर आती है। खुदा की कसम एक वक्त आएगा कि मुसलमानों के पास दौलत पानी की तरह बहती होगी और उसे कबूल करने वाला कोई नहीं होगा। फिर फरमाया और तुम इस्लाम को इसलिए कबूल नहीं कर रहे हो कि तुम्हें मुसलमान थोड़े लगते हैं और कुफार ज्यादा लगते हैं। आपने फरमाया कि खुदा की कसम एक वक्त आएगा कि हर तरफ इस्लाम का चर्चा होगा। तवज्जो है कि नहीं है जी? और फिर फरमाया कि तुम इसलिए इस्लाम कबूल नहीं कर रहे कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ हर तरफ मुल्क जो है वो थोड़े हैं, यहाँ पर जो आबादी है वो थोड़ी है। आपने फरमाया कि हर तरफ हर मुल्क में इस्लाम का चर्चा होगा और हर तरफ अमन होगा, हर तरफ अमन अमान होगा। कोई ऊंट पर सोना लेकर भी चला जाएगा, उसकी जान को खतरा नहीं होगा। मैंने कहा ये मेरे नबी क्यों फरमा रहे हैं? तुम कहते हो कि इल्म गैब क्या है? मेरा नबी अदीब बिन हातिम को हदीस के हवाले तुम्हारे पास है, कुतुब के हवाले तुम्हारे पास है। मेरे नबी ने कई सौ साल पहले इसी चीज की निशानी बताई है। मेरे नबी ने कई सौ साल पहले अदीब बिन हातिम को यह बताया है। जो नबी 1400 साल पहले होने वाले हर वाक़े को जानता है, वो मदीने का ताजदार मदीने में बैठे हर आशिक को भी जानता है, हालात को भी जानता है। नारा रिसालो, नारा रिसालो, नारे हैदरी, 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 हैदरी। आस्ताना आलिया चूरा श्री पीरा दे पीर हिजबुल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बच्चों है कि नहीं है जी? इश्क नबी होवे जिस दिल अंदर, इश्क नबी होवे जिस दिल अंदर, दुनिया पीछे और चलना नहीं हो सकता। हाजर नाजर मन्ने जड़ा हुजूर नू मुश्किल वेले और कल्ला नहीं हो सकता। माल जान वाले जड़ा यार तो खाली उसका बल्ला नहीं हो सकता। कि राजी नहीं तेरे ते हुजूर सायम, राजी अल्लाह भी तेरे ते नहीं हो सकता। नारा रिसालो, नारा रिसालो, नारे हैदरी, 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 हैदरी। आस्ताना आलिया चूरा श्री पीरा दे पीर हिजबुल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। गल्लां तो बड़ियां ने लेकिन मैं तो चुन चुन के जरा सुनानियां ने ना, इस वजह तो। लो जी आया कुछ पेन से कागज वाले लिख लियो। तफसीर इब्ने कसीर, अल इस्तिआब, सुनन अल बहकी, सीरत हशाम और अल बिदाया व नहाया में सही बुखारी में भी हदीस है। तवज्जो फरमाइए कि नहीं फरमाई? अच्छा जी सुनो जी, हजूर सल्लल्लाहु ने ना मक्का पर चढ़ाई का मंसूबा बना चुके थे। तो हज़रत हातिब बिन बलता एक औरत को खाद दे के भेज दिया कि मक्का वालों को बता दो कि हजूर सल्लल्लाहु आने लगे, मक्के वाले तैयारी कर लो। तो जो है कि नहीं है जी? समझ आ रही है पीछे तक नहीं आ रही? और हाथियों के दास दिया करो यार, समझ आ रही है। इन्हीं गारंटी से दिया करो ना, समझ आ रही है। हाँ बस ठीक है। अच्छा जी तो जो है कि नहीं है जी? मैं बस गुफ्तगू को क्लोज करना है। मैं बस थोड़े सामने जरा हजूर दिल में गैब देवाना गल्ला करा तो फिर चलिए आगे। अच्छा जी, हातिब बिन बलता ना एक औरत को खाद दे के भेज दिया। तो जो है कि नहीं है जी? अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु ने ना हजरत अली को भेजा। वाह वाह। हजूर ने ना मौला अली को तैयार किया। माया जाओ फलानी वादी में एक औरत है, उसके पास खत है, लेके आओ। मौला अली ने फरमाया लेके आओ। मौला अली ना उससे पहुंच गए, फौरन उस जगह पे पहुंचे। मौला अली फरमाते हैं कि जहां पर मेरे आका ने फरमाया था ना कि इस वादी में है, आप फरमाते हैं कि मैं वहां पर पहुंचा, वो औरत वहीं पर मौजूद थी। आप फरमाते हैं मैं आगे गया, मैंने उसको रोक लिया। मैंने जाते ही मौला अली फरमाते हैं कि मौला अली फरमाते हैं मैं जामिया क्या खत काट, फरमाया मैं जामिया क्या खत काट। उन्होंने कहा जी मेरे को खत नहीं है। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ सुनो जी मौला अली ने। आपने फरमाया तेनू पता है मैनू किन्ने भेजे है?
अली अली खड़ोते हो जी सामने, बड़ी यार जरा, अली खड़े हो जी सामने, मौला अली खड़े हो सामने। मौला अली ने फरमाया तेन पता मैनू किन्ने भेजे? मैनू हजूर हज़रत सलाम ने भेजे, ते हुण मैं खत तेरे को लैके जाना, प्यार ना देंगी फिर भी ठीक है, वरना मैं तेरा पेट चीर के तेरा पेट चुका डांगा। मेरे आका ने फरमाया अली कौन है? हाँ जी, अब अली कौन है? जिस तरह मैंने कल बताया था मौला अली कौन है। मौला अली ने मरहब क्या रखा? मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौला अली ने फरमाया मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हाँ जी, आप मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तेनू पुले क्या किसे गलता? वो मौला अली जाए, हाँ जी वो मौला अली जाए, और मौला अली सामने खड़े हो, और मौला अली ने फरमाया मैनू खत दे। कहने लगी खत नहीं है, कहने लगे मैनू पता मैनू हजूर ने भेजे है, और उसने भेजा है जिसको हर चीज की खबर है, मुझे उसने भेजा है जिसको हर चीज का पता है, खत दे। फरमाया खत दे, खत चाहिए मुझे, खत तेरे पास है। फरमाया आराम ना देंगे फिर भी ठीक है, बना तेरा पेट चीर के अली लेके जाएगा खत। खत काट के उन्हें दे दिता। जो तो खत काट के दिता ना, जो तो खत काट के दिता, तो मौला ने फरमाया अल्लाहु अकबर, ये मेरे नबी की शान है। जहां पर बताया औरत भी वहीं पर, खत भी उसके पास है। मैंने कहा 10 केड़ा जिब्रील आया खबर लेके? केड़ा जिब्रील आया खबर लेके? मैंने कहा जिब्रील नबी का मोहताज है, मेरा नबी जिब्रील का मोहताज नहीं है। मेरे नबी को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है कि मेरा नबी उधर बैठा जानता है, मेरा नबी मदीने में बैठा जानता है कि खत औरत के पास है, औरत वहां पर है। फिर मेरा नबी मदीने में बैठा ये भी जानता है आशिक कहां पर है और कहां से मुझे पुकार रहे हैं। नारे रिसालो, नारे रिसालो, नारे रिसालो, नारे हैदरी, 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 हैदरी। आसमानिया चूरा श्री पीरा दे पीर हिजबुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। होवे 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 होवे, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सारा ही बोलो, उच्ची बोलो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। यजीद बिन शैबा आप फरमाते हैं मैं यार तुहानू की दसा जी किताब है मैं तुहाडे वास्ते रखी है, वरना मैं जो किताबा बंद करके अख बंद कर ला ना तो बस मेरे सामने वेखो फिर किंज खुलदियां ने सारियां चीज़ां तुहाडे वास्ते बड़ी है यार कि फिर ना क्यों पीर अपने कोलों सुना गए ने। यजीद बिन शैबा कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा की गली में ना एक औरत मेरे करीब से गुजरी। ओए सानू ध्यान नाल तंग करया करो दुनिया वालों। मैं जब गल सुना लगा मैं सिर्फ इन्ना कह रहा हजूर के गुलामां नू तंग ध्यान नाल करीदा है। तंग उन्होंने करो जिन्हों का वाली वारस कोई नहीं है, तो जिन्हों की कंड पीछे मोहम्मद मुस्तफा खड़े हो। हाँ ओ दुनिया वालों ख्वाब में देखी कभी ये शय जो आज चोलियों में गदायान ने धर की है। इतना जब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए देखते नहीं है भीख के सूचे दर की है। उनकी तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए पर असली मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। चलो चलो ओ छो ना, ओ मैं तुहानू सुनाना जरा। यजीद बिन शैबा की गल पहले ए सुनो जी, ए सुनो जी। इब्ने साकर ने किताब में लिखा, क्या लिखा है? आप फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत में ना, क़यामत वाले दिन खाना काबा जो है ना, किबला हमारा किबला जो है वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा और कहेगा कि या अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरे हुक्म तहत खड़ा रहा, लोग आए मुझे चूमते रहे, चूम चूम के जाते रहे, मेरी दीवारों को भी चूमा है, मेरे खिलाफ को भी चूमा है, मेरे दरवाजे को भी चूमा है, हजर असवद को भी चूमा है, हतीम को भी चूमा है, हर जगह को चूमा है। फिर खाना काबा कहेगा या अल्लाह मैं सारी जिंदगी खड़ा रहा, अज ते मैनू हजूर दे दादी ज़ियारत करन दे। आज तो हजूर के दर की ज़ियारत करने दे। मैंने कहा अगर आला हज़रत से पूछा जाए, आला हज़रत क्या फरमाते हैं? हाजियों आओ, हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा
पीरां दे पीर हिजबुल्लाह जो है कि नहीं? वाह हाँ, साडे वाल मुखड़ा मोड़ सोनिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़, आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिंचना डोर। अगे है तो बाबा बुल्ले शाह है ना, अगे एक शायर है ओदा नाम पीर अहमद रसूली, वो भी कुछ कहने लगा है। अगे एक शायर है वो ताजा कलाम करने लगा है। बुल्ले शाह फरमांदे ने ना, साडे वाल मुखड़ा मोड़ सुने, साडे वाल मुखड़ा मोड़, आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिंचना डोर। अगो मैं कहना मिल गया सानू मदीने वाला, मिल गया सानू मदीने वाला, नहीं चाहिए कोई और। आके नारा रिसालो, नारा रिसालो, नारा रिसालो, हैदरी 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 आस्ताना आलिया चूरा श्री पीरां दे पीर हिजबुल्लाह। लो जी आखिरी हदीस पाक सुना, ये गल खत्म। यजीद इब्न शबा कहते हैं कि हुन जिस अच्छे से मैं असली बस करने लगा, क्योंकि हुन जिस तरह मेरी गरारी चढ़ गई है ना, हुन तो भावें जिस दिन मर्जी सुनते रहो। बहरहाल यजीद इब्न शबा कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा की गली में ना एक औरत मेरे करीब से गुजरी। तो फरमाया, अब मैं उन्हें लफज तो नहीं बोलना, लेकिन मैं बस उन्होंने शॉर्ट करके लफज में कट के ना विचों समय सामने करने लगा, फिर लोग पता नहीं किस की कह दें। बहरहाल अब फरमाते हैं कि मेरे कोट गुजरी, तो अब फरमाते हैं कि मैंने ना उसके कान से जो बाली थी ना उसको खींचा। सुनो जी, मैं कह रहा ना सानू ध्यान नाल छेड़िया करो जरा। हाँ, नबी ने मलंगा नहीं छेड़ीदा होंदा। मलंगा का पता ना मलंग कौन होंदा है? एक शख्स ना, उहदे कोल एक बंदा आया, जाके मक्खी फड़ी, मक्खी दा पर तोड़ के ना तो कहने लगा, लै भाई तू एडा नबी वाला ना, तो एडा तू मलंग बनया फिरना है, पर जोड़ के वहा, पर जोड़ के अपने नबी नु कह, अपने नबी नु कह पर जोड़, इतना करने वाला कहना पर जोड़। वो मलंग से हाथ में मतैर से मारी बांह तोड़ देते, और डरे हो ना साढ़े तो काम नहीं कर दे, बांह मारिया, बांह तोड़ देता। कहने लगे तू कहना नबी नु कह के पर जड़वा, तो अपने अल्लाह नु कह के अपनी बांह जड़वा। समझ आई? हाँ, मलंगा नहीं छड़ता, मलंगा की होर लैन होंगी है। हाँ, मलंग जो कहते मैं चुप करके मनी चाहिए। अच्छा जी, आपने फरमाया, यजीद इब्न शबा कहते हैं कि आपने फरमाया कि मैं सुबह मस्जिद नबी में गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बैत फरमा रहे थे। लफ्ज़ सुन लो, बैत फरमा रहे थे, बैत फरमा रहे थे। फिर कह रहे हैं सुनो, हुजूर बैत फरमा रहे थे। फिर आप फरमाते हैं कि मैं ना अभी करीब हुआ बैत के लिए, मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाया, हुजूर ने ना मुझे अपने हाथ से पकड़ा और खींच लिया। फरमाया तू ही वो शख्स नहीं है जिसने कल रात को एक औरत को छेड़ा था? मर्जी है हुन किताबां इन्हां दी फिर मौज है ना, हुन असीं ते ना कुछ भी कह सकते है, इन्हां दी मौज है, गल्लां सारियां सामने ने। फरमाया कि क्या तू वो नहीं जिसने, तू ही वो है ना जिसने कल रात को गली से गुजरने वाली औरत को तंग किया था, उसकी बाली को नोचा था? तो ये कहने लगा, फरमाते हैं कि यजीद बिन शबा कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज की, ए खुदा के रसूल मुझे बैत कर लीजिए, खुदा की कसम आइंदा कोई हरकत नहीं करूंगा, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। दसो जी आपने किन्ने दसिया सी? पूरी हदीस आपके सामने हरफ हरफ सुनाइए। कहीं पे आया है कि जिब्रील आए थे बताने के लिए? कई बार आया जिब्रील, सानू इस गल का मसला नहीं जिब्रील आए कि नहीं आए, लेकिन जिस नीयत नाल तुसी जिब्रील नु बुलाते हो ना, हम उस नीयत को नहीं मान सकते। मैंने कहा मेरे नबी मदीने में बैठे हो, हुजरे में बैठे हो, कोई गली में छेड़ जाए औरत को, मेरा नबी उसको जानता है। हम रसूल अल्लाह के गुलामों को कोई जाते हुए सड़क में छेड़ दे, उनको भी जानते हैं। मेरा नबी जो हमारे साथ बीत रहा है उसको भी जानते हैं। हुजूर नाल मोहब्बत करो, हुजूर नाल प्यार करो, डिठे पर को कुरान दे फूल सारे तेरी शान के ना कोई होर तकिया, कोई नूर आके कोई बशर आके ऐश और औदा से दिन रात तकिया। अल्लाह वालिया गल मुका छड़ी, तुसा होर तकिया, असा होर तकिया। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए, रसूलुल्लाह का प्यार अता फरमाए। वमा इन्ना बला करूंगा भाई इंशाअल्लाह कल रात दी अज़ीम शान महफिल